नमस्कार दोस्तों, आपका एसपी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पेड 2025 की सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज क्लासेस। आज हम लोग शुरू करेंगे अगला टॉपिक वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना है? मध्य एशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त आर्यों नहीं रखा। भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त आर्यों नहीं रखा। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालक था। इस सभ्यता के लोग पितृसत्तात्मक थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वैदिक संस्कृति थी, इसकी सभ्यता थी, उस वहाँ लोग क्या थे, मतलब मातृ सत्तात्मक थे या पितृसत्तात्मक थे? तो पितृसत्तात्मक थे। आर्यों की प्रशासनिक इकाई, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो सबसे नीचे से कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और राष्ट्र थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक को राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्याधिकारियों में कौन प्रमुख थे? तो पुरोहित एवं सेनानी। पूर्व दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। तो राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन थी? सभा एवं समिति। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य क्या क्या है? तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक, ये वैदिक साहित्य है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। वेदांग की संख्या 6 है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी ने किसको वाद विवाद की चुनौती दी थी? तो याज्ञवल्क्य। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहते थे। क्या कहते थे? अमाजु कहते थे, जो जीवन भर अविवाहित रहती थी महिलाएं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ये क्वेश्चन पूछता है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज न होइएगा, जो आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु लोहा थी उसे श्याम अयस्क कहा जाता था, लेकिन तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। एग्जाम में लोग गड़बड़ कर देते हैं, वो धातु जो लोहा थी उसको लोहित अयस्क मार देते हैं और तांबे को श्याम अयस्क मार देते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो अग्नि जो देवता थे वो मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता काम करते थे।
उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। जब उत्तर वैदिक काल आया तो इंद्र के स्थान पर, ऋग्वैदिक काल में तो इंद्र थे प्रमुख देवता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा तथा हल रेख को सीता कहा जाता था। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र समृत नामक देवता को संबोधित, जिसका संबंध ऋग्वेद से। तो गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की। महाकाव्य दो हैं, कौन कौन? महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वादरायण ने की थी। आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जिसका समय काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीनतम है। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीनतम है। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद के एक मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। ऋग्वेद के रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो तीसरे मंडल में, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया है। इसके 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जो 4 है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जो 4 है। ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी अगर पूछा जाए तो सरस्वती थी। दशरांग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होत्र या होता कहते हैं। 7वें मंडल की रचना ऋषि वशिष्ठ ने की थी। 9वें मंडल की रचना ऋषि अंगिरा ने की थी। 10वें मंडल महासूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिक की थी। अब सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को माना जाता है। संगीत के 7 स्वरों का प्रथम उल्लेख सामवेद से ही मिलता है। जो संगीत के 7 स्वर हैं उनका जो प्रथम उल्लेख है वो सामवेद से ही मिला है। इसमें ऋग्वेद के उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिनका गायन किया जाता है। इसमें सूर्यदेव की स्तुति संबंधित मंत्र है। वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उद्गाता कहते हैं। वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उद्गाता कहते हैं, उसे उद्गाता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथ। 25 तांडव ग्रंथ ब्राह्मण। उपवेद इसके क्या है? गंधर्ववेद, नारद। अगला यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियम, यज्ञ बलि एवं अन्य धार्मिक क्रियाकलाप शामिल है। तो यजुर्वेद में क्या क्या शामिल है? यज्ञों के नियम, यज्ञ बलि और अन्य धार्मिक क्रियाकलाप। एकमात्र वेद
जिसमें गद्य एवं पद दोनों में है। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है। इसके दो प्रधान रूप हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कौन कौन? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसके दो प्रधान रूप हैं। वह व्यक्ति जो यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करता है से अथर्वयु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जो व्यक्ति यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करता है उसे अथर्वयु कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ इसके तैतरी और शतपथ ब्राह्मण है। उपवेद धनुर्वेद विश्वामित्र ने, अगला अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद, इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। तो सबसे नवीनतम या नया वेद क्या है? अथर्ववेद, इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अथवा अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद रखा गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अथर्ववेद है उसका नाम किस ऋषि के नाम पे रखा गया है? तो अथर्वा ऋषि के नाम पे अथर्ववेद का नाम रखा गया। इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत एवं औषधियों से संबंधित मंत्र है। किससे संबंधित मंत्र है? तो जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत एवं औषधियों से संबंधित। इस वेद में कुरु के शासक परीक्षित का वर्णन प्राप्त है होता है। काशी का प्रथम वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। जो काशी है वर्तमान में वाराणसी, इसका जो प्रथम वर्णन है वो अथर्ववेद में ही मिला है। वह व्यक्ति जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह ब्रह्म कहलाता है। तो ब्रह्म कौन कहलाता है? ऋग्वेदों में वह व्यक्ति जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम लोग ब्रह्म कहते हैं। प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, सभा एवं समिति। सभा एवं समिति जो थी वो प्रजापति की दो पुत्रियां थी। ब्राह्म ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण, उपवेद इसके शिल्पवेद विश्वकर्मा। आरण्यक क्या होता है देखते हैं। ये वो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जिनकी रचना वनों की गई है। 7 आरण्यक वर्तमान में उपलब्ध हैं। ऐत्रेय, तैतरी, मध्यान्ह, शंखायन, मैत्राणी, तलौका, बृहदारण्यक। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद क्या होते हैं देखते हैं। उपनिषद वो ज्ञान और वो विद्याएं जो शिष्य गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे उसे उपनिषद कहते थे। तो उपनिषद क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो ज्ञान जो विद्याएं जो शिष्य जो गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे उसे उपनिषद कहा जाता था। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, जिसमें से 12 प्रमाणित है, केवल 12 प्रमाणित है। मुंडकोपनिषद सत्यम शिवम सुंदरम, ये मुंडकोपनिषद में दिया गया है। यहीं से मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते को भी लिया गया है। कठोपनिषद से यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में दिया गया है। बृहदारण्यकोपनिषद क्या होता है? जिसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। तो आज का टॉपिक खत्म हुआ और कृपया करके अधिक से अधिक संख्या में देखिए और रिपीट करिए। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आप याद होता जाएगा और यूपी SSC पेड 2025 एग्जाम में अपनी सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।